देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल वन ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexei Morodov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल वन पर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाक की नापाक हरकत से देश गुस्से में है। शहीद परिवार वालों के घरों में मातम पसरा है। राजनीतिक गलियारों में बयानों की बाढ़ आ गई है। पहले एंटनी ने इस हमले को लेकर पाक सेना को क्लीन चिट दी, फिर बीजेपी बयान पर हल्ला मचाती है और बाद में एंटनी एक ताजा बयान के साथ सदन में पेश होते हैं। तब जाकर बीजेपी एंटनी का स्वागत करती है और पाक हमले के दर्द को समेटने की कोशिश करने में लगते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन नेताओं के जुमले से देश का दर्द क्या कम होगा? आखिर कब तक बयान देते रहेंगे हमारे हुक्मरान? और देश को अब बयान नहीं, एक्शन चाहिए। पाकिस्तान सैनिकों का भारतीय सीमा में घुसकर हमला करना, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद संसद में रक्षा मंत्री का बयान।
और उस बयान के बाद विपक्ष का रक्षा मंत्री के बयान को लेकर हो हल्ला। पाकिस्तान के हमले के बाद देश में इन दिनों यही सब चल रहा है। पाक को कड़ा जवाब देने के बजाय सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ए.के. एंटनी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। पाकिस्तान पर दिए अपने पुराने बयान के बाद जब अपने बयान को देकर रक्षा मंत्री बुरी तरह से घिरते दिखाई दिए तो उन्होंने संसद में एक नया बयान दे डाला। The Chief of Army Staff has visited the area and gone into the details of the matter. It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave Jawans. We all know that nothing happens from Pakistan side of the line of control without the support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. जिन्होंने भारतीय सीमा में घुसकर देश के जवानों की हत्या की वो पाकिस्तानी सैनिक ही थे के बाद विपक्ष खुश हो गया। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है और आज ये कहा है कि पाकिस्तान हमारे रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आज उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे जिम्मेदार है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के बयान के बाद ऐसा लग रहा है मानो अब सब कुछ ठीक हो गया है। वक्त है पाक को कड़ा संदेश देने की, लेकिन देश में तो सब बयान भी करने में लगे हुए हैं। पहले गलत बयानबाजी करना और फिर जब अपने ही बयान में फंसे नजर आओ तो अपना बयान बदल दो। बयानबाजी के दौर में विपक्ष भी कहां पीछे रहने वाला है। वो भी लगातार केंद्र को कमजोर बताने में लगा हुआ है और वो भी बस बयान के बदले में बयान देने में ही लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। गंभीर मुद्दा है और चौतरफा इसमें बयान आ रहे हैं, हर ओर से तमाम तरह के बयान हम मुख्तलिफ पार्टियों से और मुख्तलिफ जगहों से सुन रहे हैं। अब हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, सबको मुखातिब हम करवा दें। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड विजेता और साथ ही कीर्ति चक्र आपने लिया है नरेंद्र कुमार, कर्नल नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस के आप एक्सपर्ट हैं और इन सब मामलों के ऊपर काफ़ी गहरी जानकारी है। साथ ही डॉक्टर एस के दत्ता भी हमारे साथ हैं, प्रख्यात विदेश मामलों के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। साथ ही हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। राजकुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ देर बाद कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा आनंद साहू जी के साथ में। सबसे पहले आनंद जी, ये एक लगातार बात आप थी, आप मनवाने पे तुले हुए थे, अब तो आप इस बात को लेकर के खुश हैं कि मान गए कांग्रेस के नेता? देखिए, जब देश की जनता की भावना को अगर कहीं भी आघात होती है तो लोकतंत्र में जो हमारे प्रतिनिधि करने वाले नेता हैं जी, उनका फर्ज बनता है जी, और उसका दिल जो जनता की जो भावना है जी, उसको उसी भांति से ले करके और उस विषय को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक। और इसमें चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर किसी भी कारण से उन्होंने अगर जाने अनजाने अगर आघात पहुंचाया है तो उसको सीधे तौर पर जिम्मेवारी के साथ इसको जनता के सामने माफी मांगनी पड़ती है जी। तो इसी कारण से जो हुआ घटना वो सारी आपके सामने है। ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं कि बीजेपी भी इसे अपनी जीत बता रही है कि वो अपने मनवाने पे वो कम से कम इस बात पे कामयाब रही है और इसका बखान आज सुषमा स्वराज जी ने भी किया है। पर दत्ता साहब, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूँगा, ये जो एक पॉलिटिकल ड्रामा हम देख रहे हैं इस पूरे शहादत के ऊपर जो चल रहा है, क्या आपका रिएक्शन है इसके ऊपर? क्या ये होना चाहिए था? क्या ये ठीक है? और जो आज उसको पूरा U-टर्न लेकर के बयान को फिर एडेड तरीके से पेश किया गया, कैसे से आप देखते हैं?
राजनीतिक परिपक्ष में जिस तरह का बयानबाजी चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो काफी निंदनीय है। और खास करके ऐसे सेंसिटिव इशू पे जब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं तो उस पे किसी तरह का बयानबाजी होना अपेक्षित नहीं है। आम राय होना चाहिए और लामबंद होके एक साझा बयान तैयार होना चाहिए जो ध्वनि मत से संसद में पास होना चाहिए और संसद के माध्यम से ये बयान आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ लगातार जो उतार चढ़ाव हमारे देश के रिश्ते में है और उसके साथ साथ जब जब प्रयास होता है कि किसी तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और अक्सर देखा गया है कि जब पाकिस्तान में कोई प्रजातांत्रिक सरकार जब भी आती है तो कहीं ना कहीं पे ये प्रयास होता है उस पूरी चीज को डीरेल करने की, जो एक पीस प्रोसेस की जो वार्तालाप चल रहा है उसको डीरेल करने की। नवाज शरीफ के साथ पहले भी हो चुका है, बेनजीर भुट्टो भी इसका खामियाजा भुगत चुकी है और अब दोबारा नवाज शरीफ के साथ ये सारी चीजें हो रहा है। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए। एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि पाकिस्तान हमारे नेबर में है और नेबरहुड में है, तो इस चीज को नजरअंदाज हम लोग कर नहीं सकते हैं। पर उसके साथ साथ कूटनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह का भारत का रुख होना चाहिए और किस हिसाब से रुख होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। और देश एक तरह से अपेक्षा करता है और देश अपेक्षित है कि आप कम से कम इस तरह का बर्बरतापूर्ण हादसा ना हो, हमारे देश के जवान शहीद ना हो। और अगर इस तरह के कांड अगर पाकिस्तान लगातार करती है, चाहे एडेड एंड एबेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी, नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, ये दूसरा विषय होता है। नॉन स्टेट एक्टर भी उस मुल्क के सिटीजन है और स्टेट एक्टर तो सब जानते हैं कि कौन सा मशीनरी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक सुलझा हुआ रणनीति अपनाना बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ इट शुड बी अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जहां पे स्टिक की आवश्यकता होती है वहां स्टिक देना चाहिए और जहां ट्रांसपेरेंसी की बहुत आवश्यकता है और उसके साथ साथ जब सीधी तरह से चीजें नहीं होता है और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकालती हैं तो कभी कभी कूटनीतिक दृष्टिकोण से टेढ़ा करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अमेरिका को भी स्पष्ट रूप से भारत सरकार की तरफ से और भारत के राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये सीधा वे में बोल देना चाहिए और कह देना चाहिए कि अति हो चुका है और अब नाक के ऊपर से पानी गुजर चुका है। यानी अब इस चीज बिल्कुल को नहीं जा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। नरेंद्र कुमार जी, सर आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, सेना को अपने क्लोज से देखा है, आपने सेना के साथ रह करके देश की सेवा की है। मुझे एक बात बताइए कि ये लगातार ये बात आती है कि जब कोई मंत्री, बड़ा मंत्री, स्पेशली रक्षा मंत्री जब हो और उसका बयान आता है, क्या वाकई साइकोलॉजिकली कैसा इफेक्ट वो डालता होगा उस जवान के ऊपर, या जब वो मैसेज वहां तक पहुंचता होगा? क्योंकि बड़ा एक अपरिपक्व बयान ये रहा है, ये बात लगातार निकल करके आ रही है और आज इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब उन्होंने उस बयान के ऊपर खंडन करते हुए पूरे बयान को आज रखा। कैसे आप देखते हैं इस बयान के ऊपर? क्या यह बयान ठीक समय पे था? कैसे आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर है जो बात कही गई संसद में? मैं पॉलिटिकली इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा जी। मैं सिर्फ से हिस्ट्री बताऊंगा पाकिस्तान के साथ जी। और जब 47 हुई और हमारे को आज़ादी मिली तो जैसे महाराजा पटियाला ने पहले वाला एक्सीड किया, अगर महाराजा हरि सिंह एक्सीड कर जाते तो ये सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बात नहीं होता। ठीक है सर। ये कश्मीर बढ़ता ही नहीं जी। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान आगे बढ़ते गए। अब सियाचिन ग्लेशियर ले लिया उन्होंने और 40 साल तक वो अपनी एक्सपीडिशन भेजते रहे। फिर हमने जाकर इंदिरा गांधी जी के हुक्म के साथ हमने जाके वो वापस लिया और उसकी बजाय उन्होंने कारगिल शुरू कर दिया। तो ये तो कुछ ना कुछ तो ये करते रहेंगे। कारगिल इसलिए शुरू किया था कि सियाचिन के बदल किया था। अब बातें हो रही हैं तो ये क्या, मैं ये नहीं कहता कि बात नहीं होनी चाहिए। जब तक चर्चिल ने कहा था कि वन शुड हैव कन्विक्शन ऑफ करेज टू से नो एंड आल्सो से यस व्हेन इज क्वेश्चन ऑफ सिटिंग डाउन इज कंसर्न जी। वक्त चाहिए उसका। अभी इस वक्त जो है माहौल ठीक नहीं लग रहा है मुझे जो हिंदुस्तान में है और शायद जनता नहीं चाहती कि इनसे बात हो, बट बात तो करनी पड़ेगी। बात करने से आपको नुकसान क्या होता है?
ठीक है, आप दे तो नहीं सकते कुछ। ये आप मानते हैं कि थोड़ा स्टैंड हम अपना कड़ा कर लें, बातचीत हाँ, तो खैर हम रखें, पर एटलीस्ट हमारा स्टैंड थोड़ा कड़ा हो, क्योंकि ये यहाँ पर भी है, ये बात हमेशा से रहती है, इसको भी जरा मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि आप कड़ाई से बात कीजिए, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि युद्ध आप कर लें, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं, क्योंकि मीडिया की बात का हमेशा मतलब निकाला जाता है कि क्या आप युद्ध चाहते हैं, क्या आप स्टूडियो से युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। बात ये नहीं है, बात है कि हमारा स्टैंड क्या है, हम संकेत क्या दे रहे हैं, और स्टैंड हम शायद बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप युद्ध ही लड़ें उसके लिए जाकर के। अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, जेडीयू के आप नेता है। सर जरा आप बताइए, ये जो घटनाक्रम 2 दिन के अंदर हुआ है, चूंकि शिवरन तिवारी जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस बात की काफी ज्यादा निंदा भी की है, पर आप इसे कैसे देखते हैं, और आज जो यू टर्न हुआ ये कितना ज्यादा सही था या कितना ज्यादा गलत था, क्या लगता है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कुछ हुआ ये बहुत गलत है जी, और आपके चैनल के माध्यम से उन परिजनों को मैं शोक संतावना देना चाहता हूँ, खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बर्बरता पाकिस्तान दिखा रहा है, और आए दिन हमेशा कभी हमारे नौजवान, हमारे फौज के लोगों का गर्दन काट दिया जाता है, 5 जवान शहीद हो गए जी। हमें ये चाहिए कि, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था और हमेशा कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हो, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी हो, रीजनल पार्टियां हो, सब पार्टियों को एकजुट होकर एक ऐसा लाहेअमल तैयार करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो जिस तरह से हिम्मत करके हमारे सैनिकों के साथ जो ज्यादती कर रहा है या कत्लेआम कर रहा है, इसे रोका जाए। नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है, पाकिस्तान ये कहा जाए कि वो शोलों पे, आग के शोलों पे ही बसा हुआ है, और वहाँ मिलिट्री इनडायरेक्ट वे में प्रोक्ष या अप्रोक्ष तौर से दिखा जाए तो वहाँ मिलिट्री की हुकूमत है। ठीक है सर, ठीक है, समझ है अभिषार जी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी घटना घटी, इस पे ऐसा, देखिए हिंदुस्तान एक अमन चैन वाला मुल्क है, कभी ये नहीं चाहेगा, ठीक है सर, कभी ये नहीं चाहेगा कि वो जंग करे, लेकिन मैं खामोश बैठा रहूं ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें भी कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उसको सबक सिखाया जाए, वो डरे। ऐसा नहीं कि मेरे हाथों में हिंदुस्तान के फौजियों के हाथ में, हिंदुस्तान के अवाम के हाथ में, हिंदुस्तान की अवाम जो है, हिंदुस्तान की सरकार जो है चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि हम जंग करें, लेकिन उसको रोका जाए। कोई यहाँ नहीं चाहता कि जंग हो। ठीक है सर। राजकुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर? राजकिशोर मिश्रा जी, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिसाइजेशन इस पूरे मुद्दे का हो गया, राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो गया? और चलिए आज खंडन भी कर दिया बात का एक एंटनी ने, अब आप खुश हैं? लगातार मुलायम सिंह भी ये बात कह रहे थे। मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है आवाज इस वक्त हमारी नहीं पहुंच पा रही। छोटा सा ब्रेक सर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, तफसील से गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, जैसा कि कहा कि पाक के साथ अगर हो तो क्या हो, कि जिसमें दोनों चीजों के बीच एक संतुलन बना रहे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है।
है, जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। आज के समय पे जो सपा का जिस प्रकार से जो एक समाजवादी लोहिया के पदचिन्हों पे चलने वाली ये पार्टी थी, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। कोई चेंज नहीं, बल्कि उसको पूरा करने का काम सरकार आने पर माननीय अखिलेश जी की सरकार ने किया। अब हमारे कामों को लोग किस आईने से देखते हैं, सवाल आईने का हो सकता है। तो ये आपको लगता है कि जो ये हाईटेक नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीतियों से डिफरेंस ज़्यादा हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका आपको खामियाजा भी उठाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी अपने नीतियों से, जनता के बीच में किए गए वादों से कहीं पर विचलित नहीं हुई है। देखिए खास बात, यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। बहुत अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर चीजें गलत कहां हो रही हैं, कहां हम गलत है। बात किसी के ऊपर आरोप लगाने की नहीं है, पर बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये देश की बात है और हमें सोचना होगा और समझना होगा कि आखिर हम नीति में और नियत में कहां खोट हम कर रहे हैं। ब्रेक के पहले राजकिशोर मिश्रा जी के पास में गया था। सर, सबसे पहले मेरा ऑडियो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, चलिए लगता है फिलहाल हमारा ऑडियो नहीं उन तक पहुंच पा रहा, पर यहां पर मैं दत्ता जी आप समझाइए जरा, क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए फिर पाकिस्तान के साथ में? युद्ध आप कर चाहते नहीं है और कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो। अगर आप बात करते हैं पॉलिटिकल स्टैंड लेना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत दिखती है, अलग अलग तरह के बयान आते हैं, कैसे फिर डील किया जाए? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आम राय बनाना और ख़ास करके कॉन्सेंसस बनाना पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के जनता के बीच में कॉन्सेंसस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पाकिस्तान की बात आती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के जनता के बीच में कॉन्सेंसस है जनता के बीच में। राजनीतिक पार्टियों के बीच में कॉन्सेंसस नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कॉन्सेंसस बनाना। युद्ध कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और युद्ध अगर होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो पूरा वाल तक अगर उनको पुश किया गया जी। तो ये चीज़ का खतरा बहुत है और साउथ एशिया में ऐसा हालत अगर होता है तो गंभीर परिणाम होगा। इस चीज़ का खामियाजा अगले कई सारे जनरेशन को देना पड़ेगा। तो इसलिए वार इज नॉट अ सोल्यूशन, पर इसके साथ साथ फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये है कि आप आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर ट्रेड अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान
से जो वो लोग सामान खरीदते जी। हैं वो कई गुना ज्यादा है भारत अब तो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी भी देने की बात करते हैं, तमाम चीजें हैं। तो आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक एम्बार्गो जिसको हम लोग कहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में आप एक कंसेंसस बना सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट अटैक के बाद या फिर कारगिल के बाद एक कंसेंसस बना था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे आप क्या करते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे आप एक चेतावनी भेज सकते हैं पाकिस्तान को, अगर ज़रूरत होता है, और पाकिस्तान अगर अपने चीज़ों पे अगर नहीं सुधरती हैं अपने हरकतों से, तो आप यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक मिशन है पाकिस्तान का, उसको आप बंद कर सकते हैं और पाकिस्तान के राजदूत को आप कह सकते हैं कि आप देश से वापस जाओ। तो मैं मानता हूं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और ये सब मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सब मेजर्स के माध्यम से आप चेतावनी पहुंचा सकते हो, विच इज नॉट वार, बट ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के हुकूमत को भी। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का आप अगर एक कदम उठाएंगे, स्टैंड अगर लेंगे, तो इससे बहुत कुछ चीजों का समाधान। साहू जी, मैं आपके पास आऊंगा, नरेंद्र जी लेना चाहूंगा। नरेंद्र कुमार साहब, सर जरा आप बताएं, जो बात इन्होंने कही वो तो है ही, पर क्या आपको लगता है कि ये एक हमारे साथ एक जो सॉफ्ट स्टेट की बात आती है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट बन चुके हैं, या अगर हमारे गाल पे कोई एक चाटा मारता है तो हम दूसरा भी आगे कर देते हैं। चीन के साथ भी हमने देखा कि किस तरह से एक इंट्रूजन हुआ और बहुत 19 किलोमीटर अंदर तक वो आ गया था। क्या ये आपको लगता है इस सिचुएशन है कि नहीं? ऐसा है कि जब भी आप बातचीत करते हैं पाकिस्तान से जी, अगर आप स्ट्रेंथ पोजीशन में हैं जी, तो उसमें ज़्यादा जोर होता है। जैसा कि अभी सियाचिन में हम ऊंचाई पे हैं, वो देख भी नहीं सकते बात करते हैं सियाचिन के, लेकिन वो देख भी नहीं सकते सियाचिन ग्लेशियर को, क्योंकि हम ऊंचाई के ऊपर हैं, वो नीचे हैं, तो उससे बात हो सकती है। तो देखो, अगर आप ताकतवर हैं तो किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो पोजीशन कंसोलिडेटेड है, थोड़ा हम यहाँ पे स्ट्रेंथफुल है। और सर, क्या फायदा नहीं उठा रहे इसका हम, इस चीज का? ऐसा है कि क्या लगता है आपको? नुकसान किया था उन्होंने, पाकिस्तान ने कारगिल के ऊपर हमला किया, ठीक है, लेकिन उन जवाब मिला उनको। मतलब कुल मिला के हम एक सशक्त पोजीशन में हैं। बिल्कुल, ठीक है। हम चलिए, ये एक बात अच्छी है कि हम एक सतत पोजीशन के अंदर, ये बात क्लियर होती है। साहू जी, आप अपनी बात कह रहे थे, कह सकते हैं प्लीज। मैं साफ तौर पर एक बात कहूंगा कि आज जो जवान मर रहे हैं हमारे, इस प्रकार के अचानक कभी भी वो गोलीबारी कर देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, कत्लेआम कर देते हैं, इन चीजों से हमारे देश के जो नौजवान, जो हमारे देश की धड़कन है जी, आज अगर आप देखिए, जिस बात के आप कह रहे थे अभी कर्नल साहब, कि कहाँ दुर्गम पहाड़ी जहां पर बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ ऐसी दुर्दांत कोई व्यक्ति नहीं है, वहां जा करके सरहद की रक्षा करते हैं जी। किसी का माँ का आंचल खून से लथपथ हो जाता है, तो कभी किसी का पत्नी का जो है मांग उजड़ जाता है, तो किसी का बचपन का खिलकारियां खत्म हो जाती है, तो उसका खुशियां उजड़ जाता है। ऐसे नौजवान जिसका देश का हर एक एक मोमेंट, एक एक पल, उसका जीवन जो है वो देश के लिए लगाता है, और ऐसे लोगों के प्रति भी अगर सरकार ऐसी नकारात्मक रवैया, संवेदनहीन तरीके से वक्तव्य देना और उसको विषय को ही भटका देना, जो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ इस तरह का जो व्यवहार दिखा रही है, उससे हमारे देश के जो करोड़ों लोग हैं और ये इस प्रकार के नौजवान और उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। ठीक है सर, वो सबके साथ इतना दुख हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि जैसे इटली के दो नौजवान मछुआरे को मारे और उसको दामाद की तरह यहाँ पर ला करके स्वागत किया गया, ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान जो आर्मी है और जो आतंकवादी हैं, वो हमारे जवानों को मार रहे हैं। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मिश्रा जी ये हम लोग ठीक है सर, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पॉलिटिकल एंगल पे मैं बात करूंगा, आपके पास आऊंगा। जी मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे हैं, ये पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, जो ए.के. एंटनी ने आज पूरा यू टर्न लिया रक्षा मंत्री ने, क्या लगता है आपको? रक्षा मंत्री का कहना है कि वो पाकिस्तान वाली बात जहाँ तक है, तहाँ पाकिस्तान का मामला तो प्रधानमंत्री सुलझाएं उसको, क्योंकि अभी तो देश के मालिक वही हैं जी। नहीं, पर क्या आपको लगता नहीं इस तरह का जो बयान आता है, या ऐसे बयान जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर शय भी मिलता है दूसरे लोगों को,
हम जो दूसरे पाकिस्तान वहां बैठ के शायद मुस्कुरा रहा होगा अगर हमारी पॉलिटिकल कंडीशन अभी देख रहा होगा देश में, तो आपको नहीं लगता? मेरा कहना है कि ये तो चलता रहेगा, हर विपक्षी बोलता रहता है। मतलब आप तवज्जो नहीं देते इस बात को ज्यादा? नहीं, हम तवज्जो देते हैं, मगर ये नहीं देते हैं कि हम किसी तरह का कोई गलत कदम उठाया जाए जी, ऐसा हम नहीं चाहते। अफजल अब्बास साहब, जरा मुझे एक बात बताइए सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। जो बयानों की लगातार बातें हो रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर तमाम आपके भी मंत्री रहे, आज उन्होंने भी बयान दिया, माफी भी मांग ली, पर क्या आपको लगता है कि ये वक्त अब आ चुका है जहां पर एक क्लियर स्टैंड की लगातार बात है, वो स्टैंड अगर देने में पीछे हट रही है सरकार, तो मंशा आपको क्या दिखती है इसके पीछे? आप क्या मंशा पाते हैं? देखिए, क्लियर स्टैंड की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा, अभी कर रहा हूँ कि सब लोग को मिलके एक ऐसा लाहेअमल तैयार करें जो पाकिस्तान को जवाब दे। ठीक है, मैं आवाज़ सुन रहा था, पता नहीं किसकी आवाज़ थी, अब कि जब डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से हम उसका जब तक पाकिस्तान पे प्रेशर ना देंगे और उसको एहसास ना दें कि मेरी कुछ औकात सर छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद फिर एक बार आपके पास में आऊंगा, ऑडियो का भी प्रॉब्लम हो रहा है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, जब लौटेंगे तो इसी विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेसी सांसद हैं सतपाल महाराज, उन्होंने भी आज कुछ बात कही है। जब हमारे संवाददाता उनसे मिलने पहुंचे तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी। जरा सुनिए उनका कहना क्या था, फिर उस पर चर्चा करेंगे। हमारे जो सैनिक हैं और हमारे जो सीमा सुरक्षा बल हैं वो भी भटक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज पहचानना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास कुछ सोफिस्टिकेटेड GPS सिस्टम्स आ गए हैं, उसके जरिए हम करते हैं, फिर भी आदमी भटक जाता है। आपको पता है, धुंध होती है और चीजें होती हैं, सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो हम भी भटक के चीन में चले जाते हैं, वो भी भटक के हमारे यहाँ आ जाते हैं। हमारे यहाँ वो आते हैं, वो प्रमुखता से छपता है और ऐसा लगता है कि सब इंट्रूजन हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्गज नेता है सतपाल महाराज, बड़ा अच्छा प्रवचन भी देते हैं, पर लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही बोल गए। साहू जी, ये जो बयान सुना, चूंकि ज्यादा इसके पे चर्चा नहीं हुई है, पर जो ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भटक जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि भटक के वो लोग यहाँ पर आ गए थे, हम भी भटक के वहां चले जाते हैं? ऐसा खुला मैदान नहीं है कि आदमी भटक जाए, और भटक जाए तो क्या हमारे नौजवान बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और राष्ट्र
प्रेम करते हैं वो कहीं दूसरे देश में कभी कतई नहीं जाते हैं। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है इनका वचन और इनका जो भाषण। ये सतपाल महाराज जी को मुझे लगता है कि उनको भी माफी मांगना चाहिए इस प्रकार की बात के लिए। आज देखिए जो नौजवान अपने घर को छोड़ करके जाते हैं वतन की रक्षा के लिए, उस हमारे नौजवान जब वो कत्ल होकर के उनका घर पे जब भेजा जाता है तो पूरा देश नम हो जाता है, उनके आंखें नम हो जाती है कि कोई किसी का नौजवान बेटा जो सरहद की रक्षा, धरती माँ की, भारत माँ की रक्षा करने के लिए गया था, उसको पाकिस्तान जैसे लोग, पाकिस्तान के जो आतंकवादी, वहां के जो आर्मी की मदद से अब जो घुसपैठियां जो है उनके द्वारा कत्ल किया जाता है। और ऐसे बात को बिना कोई अकारण विवादित करके, और ये सर ठीक है, अगर इनकी मंशा, एक मिनट, इनकी मंशा मुझे लगती है कि जो देश की जो हालात है अभी जी, जिस प्रकार का महंगाई, भ्रष्टाचार और दुनिया भर के लांछन इस सरकार, ठीक है साहू जी आप ये बात कह रहे हैं, पर एक बात बताइए जरा, सब कारण है क्योंकि सुनिए, ठीक है सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे प्रधानमंत्री तब ये हालात नहीं थी। जब भी कोई बात आती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका भी मानता था कि ये जब भारत देश अब आगे सही दिशा में जा रही है, पूरा विश्व जो है आदर करता था। दत्ता जी मैं आपके पास एक मिनट आ रहा हूं, मेरा एक बड़ा जनरल सवाल मेरा आपसे सर ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि माफी मांगना चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए कि गोपीनाथ मुंडे ने क्या कहा, उस पर भी फिर उन्होंने माफी मांगना चाहिए? उन्होंने भी कह दिया कि तो आतंकी हमला है, क्यों वो माफी ना मांगे फिर? साहू जी मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। मुझे कह रहे हैं जी, अच्छा मुझे नहीं पता है उनका क्या वक्तव्य, क्या एक बार दिखाते आप दिखाते तब मैं, क्योंकि आपने सतपाल महाराज जी का दिखाया जी, और मैं इसलिए रिएक्शन दे रहा हूं। अगर माननीय गोपीनाथ मुंडे जी अगर कुछ ऐसा वक्तव्य दिए होंगे तो मैं देखूंगा, उसके बाद मैं उसमें बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इस अनधिकृत तौर पर मैं इसको नहीं बोल सकता। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात। दत्ता जी बताइए। जहाँ बयानों की जहाँ बात आती है, मैं समझता हूँ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफ़ी अच्छे तरह से डिमार्केटेड है जी, तो इसलिए सेना के जवानों का उस तरफ भटकना ये गुंजाइश नहीं होता है जी। और जहाँ चीन के साथ जो जुड़ा हुआ प्रांत है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम लोग कहते हैं LAC, वो कहीं के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अच्छी तरह से डिमार्केटेड नहीं है, तो वहां पे तो कुछ इस तरह का गुंजाइश हो सकता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के जवान या फिर चीन के बैटेलियन भटकते हुए आके फिर वहां पे टेंट लगा दे। मतलब कि एक दो फौजी तो भटक के आ सकते हैं, हमारे देश के एक दो फौजी भटक के जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भटक के आके आप टेंट भी लगा देंगे। जो बयान से लग रहा है कि पूरा गार्डन है, कोई भी कहीं वो चीजें जहां GPS की जहां बात आती है या फिर जहां सिक्योरिटी सिस्टम की जहां बात आती है, मैं मानता हूं और मैं सहमत हूं सतपाल महाराज के बात से कि GPS सिस्टम या फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म उतना पुख्ता नहीं है और उसका आधुनिकीकरण होना बहुत आवश्यक है। और इसी विषय पे मैं आ रहा था कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे देश में अभी भी बॉर्डर एरियाज में उतना पुख्ता नहीं है, जिसके चलते अक्सर सिक्योरिटी लैप्सेस होता है। कारगिल के दौरान भी बहुत बड़ा गुंजाइश हुआ था भारत सरकार के तरफ से, जब मई के आसपास जब इंट्रूशन हुआ था कारगिल के अलग अलग पहाड़ी इलाके में, भारत सरकार के सिक्योरिटी एजेंसीज को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में, और सितंबर के आसपास जाके फिर पता चला कि वो लोग तो तमाम प्रांतों में बैठ गए हैं और जबरन कब्जा कर लिया। तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठा के बेटर ये होगा कि राष्ट्रीय हित में और देश के सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को लेके एक कॉमन अप्रोच अपनाना बहुत आवश्यक है और एक कॉमन रणनीति लेके चलना बहुत आवश्यक होता है। यूएस की जहां बात आती है, चीन की जहां बात आती है, हमेशा नेशनल कंसेंसस होता है फॉरेन पॉलिसी पे, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो लिबरल हो, पर हमारे देश में हमेशा सिर्फ तू मैं के सिवा कुछ नहीं होता है। और यही सब पार्टीज इन्वॉल्व है, सबके सब इन्वॉल्व है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस ने भी उंगली उठाई थी, बीजेपी आज के डेट में विपक्ष में है तो बीजेपी भी उंगली उठाई है। कंसेंसस बनाना बहुत आवश्यक बात कह रहे हैं कि जो एक आम सैनिक वहां पर है उसके पास एक अच्छा हेविली वो मैकेनाइज्ड होना चाहिए, उसके पास बंदूक अच्छी क्वालिटीज की हो। अब ये खैर ये तो एक विवाद का विषय हो सकता है कि उसके पास क्या है या नहीं है, पर आपको क्या लगता है इसमें भी बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है? अभी ऐसा है कि आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि जवानों के मोराल के बारे में जी। जैसे मैं समझता हूँ कि जवान जो ज़्यादातर हमारी क्लोज ऑर्गेनाइजेशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने
कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, अपने ब्रिगेड कमांडर, डिप्टी कमांडर की ज़्यादा सुनते हैं बल्कि कि पॉलिटिशियन की। तो जो जनरल विक्रम सिंह ने जाकर उनके कफन को सल्यूट किया, बाकी सब सीनियर ऑफिसर ने किया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन हम भी उन जवानों को सल्यूट करते हैं जो हमारे पास नहीं रहे। उनकी गलती कोई नहीं थी, जिसने भी मारा, जैसे भी मारा, लेकिन उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। हाँ, पर और आपको लगता है कि उनको जैसे सुविधा संपन्न और करने की जरूरत है? क्या आप मानते हैं बॉर्डर एरिया पे खासकर जो गश्त करते हैं, जैसे तिरंगे की गश्त में ये लोग गए थे और शायद दूसरी बार के अंदर ही इनके ऊपर एम्बुश करके हमला कर दिया गया, तो ऐसे में जब हमले होते हैं तो अगर वो अच्छे से हेवीली इक्विप्ड रहें, अच्छा इक्विपमेंट उनके पास, तो शायद काउंटर अच्छा कर पाएंगे वो? नहीं, ऐसा है कि उनके पास भी और हमारे पास भी एक ही जैसे वेपन है। यानी कि उनके पास ज़्यादा वेपन है, अच्छे वेपन से उन्होंने मारा, उन्होंने भी उसी वेपन से मारा जो हमको मारा, हमारे लोगों को मारा। तो अगर ज़्यादा वेपन होते तो आप बड़ी लड़ाई शुरू करते। तो इसलिए मतलब चीजें बढ़ जाएंगी वहां से फिर। ठीक है, मूलचंद मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि जो आज पूरा संसद के अंदर बात हुई, जो बीजेपी मनवाना चाह रही, जिसमें बीजेपी को लगता है कि उन्होंने मनवा लिया, क्या आपको लगता है बीजेपी ने मनवा लिया? एक एंटनी जी ने जो बात कही, ऐसा इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, राजनीति तो संसद में हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। नहीं, वो भी अब समझ में आ गई कि अपोजिशन ने कुछ मुद्दे उठाए थे और रक्षा मंत्री जी से कुछ बातें ऐसी हुई थी, उसको ठीक भी किया। नहीं, ये 2 दिन पहले भी तो हो सकता था ना, इसको अगर बीजेपी ने उठाया है, रक्षा मंत्री अगर आप पे सवाल खड़े किए हैं, रक्षा मंत्री जी ने तात्कालिक रिपोर्ट आई थी, वो उस रिपोर्ट के आधार पर कह दिया था। आज जी खुला कहा है कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई थी, लेकिन जो रिपोर्ट अब आई है तो वो बयान, तो जो ये बीजेपी की जीत मानते हैं, देश एक होना चाहिए, देश की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, देश की शान से जुड़ा हुआ मामला है, देश के सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला है जी। तो इस पर राजनीति नहीं हुआ, कुछ एक्टिव काम होने चाहिए। तो अभी तक राजनीति नहीं हुई इस पर, आप कह रहे हैं? क्या इस पर राजनीति अभी तक नहीं हुई? 2 दिन में जो हुआ, क्या बीजेपी के लोगों ने राजनीति की? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ सर, वही करना चाहिए। मतलब ये जो बात वक्तव्य मांगा गया, आपको लगता नहीं अनावश्यक था? ये शायद मंत्री जी खुद बोलते हैं। मांगने नहीं, मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि हमने सेना अध्यक्ष को भेजा है, वो आएगा, रिपोर्ट देंगे, उसके बाद लगता है कि मंत्री। क्या जरूरत थी साहू जी आपको फिर इतना? मूलचंद मीणा जी भी ये बात कह रहे हैं, 2 दिन जो आपने दुनिया को दिखाया और पाकिस्तान को दिखाया कि हम हमारे ही देश के रक्षा मंत्री के साथ तारतम्य नहीं बना पा रहे, संसद से मैसेज तो यही गया ना, जो देख रहा होगा वो यही समझ रहा होगा। उसको क्या पता कि आपके आपसी मतभेद क्या है या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर अगर पाकिस्तान तो मुस्कुरा रहा होगा कि एक छोटा सा काम हमने किया है, उसको देख के देखिए कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि रक्षा मंत्रालय का वक्तव्य एक और रक्षा मंत्री जी का वक्तव्य दूसरा जी। यही आप देखिए कि इस प्रकार का घटना जो आया सामने, पहले तो इसी की जांच होनी चाहिए थी कि किस बारे में, किसकी गलतियों के कारण ये इस प्रकार का मतभेद वाली जो वक्तव्य आया सामने, वो क्यों हुआ। और दूसरी बात, जब अगर ऐसा हुआ तो तुरंत इसको त्वरित गति से इसको सुधारने की काम भी सरकार को ही करनी थी जी। ये हमारी जो है, हमारे जो नेता हैं उन्होंने देखा कि इस प्रकार की गलती जब राष्ट्र के साथ हो रहा है तो उसको उठाया, तो इसमें कहाँ गलती है आप बताइए। अगर आप देखिए सीधी सी हमने अगर कहा कि भाई आप इस प्रकार का 2 तरह की बातें एक ही गवर्नमेंट का क्यों आ रहा है, जब यहाँ देश जो है हमारे नौजवान का कत्ल किया गया और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर सीधे कार्रवाई करने की बात करके कूटनीतिक दबाव डालने के बजाय आप वहां पर लचीलापन रवैया अपना करके 2 तरह की 2 धार की बात कर रहे हैं, तो इससे जो है राष्ट्र का ही जो है नुकसान हुआ है। तो इसमें हमारे कहां पर गलतियां है बताइए आप। अफजल अब्बास आप पुराने साथी हैं आपके जेडीयू के, क्या आपको भी यही बात लगती है? 2 दिन तक जो देश ने देखा या 2 दिन तक जो संसद में दुनिया के सामने आया, आप सब लोग मांग कर रहे थे कि माफी मांगी जाए, ये करा जाए, तमाम तरह की बातें हुई, ये नहीं होना चाहिए था क्या? कि ठीक हुआ? कि आप भी मानते जीत हो गई है बीजेपी की भी इसमें मनवा के उनको? मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। देश हिंदुस्तान के 120-25 करोड़ आवाम जो इसको देख रही थी, ये जो 2 रोज 3 रोज से चल रहा था पार्लियामेंट में जी, ये बिल्कुल जो एंटोनी साहब का जो बयान पहले आया बाद में चेंज हुआ, ये वाकई ये शर्मनाक है जी। मैं जाती तौर पे ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके साथ ही मिसकम्युनिकेशन हुआ है या क्या हुआ है वो जाने, डिपार्टमेंट वो चाहते हैं जी। लेकिन ऐसे हालात में इस तरह के जहाँ मुल्क सरहद पे नौजवान हमारे जो फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके गला भी काटे गए
और इस तरह के बयान को सोच समझ के देना चाहिए था। नहीं, पर क्या बीजेपी की जीत मानते हैं इसमें? जैसे बीजेपी कह रही है कि हमने मनवा लिया। नहीं, ये गलत बात है। बीजेपी की जीत क्या सवाल इसमें है, या जदयू की जीत क्या है? ये हिंदुस्तान की आवाम जो चाह रही थी, जो फैक्ट सामने आए, ये कि आतंकवादियों ने हमला किया कि वहां की सेना ने हमला किया, आज एक्सेप्ट तो कर दिया उन्होंने कि सेना ने हमला किया, ये जानना चाहती। ये कंफ्यूजन जो इस तरह का जो बयानात जो इनके आए हैं अंटोनी साहब के, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण। फिर ये बात बीजेपी क्यों कह रही है बार बार, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी अपोजिशन में है, उसने मुद्दा उठाया और दुनिया हिंदुस्तान जानना चाह रहा था। बिल्कुल मैं इस बात से अपने जाती तौर पर मैं सहमत हूँ। मैं किसी को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, बात यहाँ राजनीति नहीं है सर। बिल्कुल, राजनीति तो है ही, लेकिन राजनीति नहीं जानना चाह रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि लाशों की राजनीति करना हिंदुस्तान की सारी पार्टियों से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ कि लाशों की राजनीति करना लोग बंद करें, देश हित में सोचे। सीधे सीधा आपके ऊपर बात है कि लाशों की राजनीति भी आप कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं। पता है क्यों? कारण मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के ही मंत्री और उनके ही मंत्रालय दो तरह की बयान दे करके, और दूसरी ओर हमारे नौजवानों का हौसला अफजाई करने के बाद बारे में सोचने के बजाय वहाँ राजनीति को बढ़ावा इन्होंने दिया। हमारा फर्ज बनता है विपक्ष के नाते कि आप जब हम आवाज नहीं उठाते हैं तो आप ही कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है, और जब हम आवाज उठाते हैं तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। हम क्या करें, आप ही बताइए। मेरी बात तो सुन लिया जाए। एक मिनट, हम खामोशी से आप लोग की बात सुन रहे हैं। मैंने ये कहा न मैं बीजेपी कर रहा हूँ, ना जेडीयू कर रहा हूँ, ना आरजेडी कर रहा हूँ, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस। मैं हिंदुस्तान के सारे पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि देश हित की बात करें, और अगर देश रहेगा तभी तो राजनीति करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए सर, अभी हम सतपाल महाराज जी की बाइट आपको बता रहे थे, उन्होंने कहा कि भटक करके कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं और कुछ लोग भटक करके वहां चले जाते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, इसमें एक आध कोई घटना घट गई, कोई इससे कोई इनकार नहीं किया जाता। आप मानते हैं कि भटक के चले जाते हैं लोग इस तरह से? हम ये नहीं मानते। अब ऐसे मछुआरे चले जाते हैं, मछली पकड़ते पकड़ते अलग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये डायरेक्ट कहना कि सेना चली जाती है या फौज के लोग, क्यों इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अब हो सकता है कि उनके नॉलेज में हो, मेरे नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है। मैं बारहा ये बात कह रहा हूं कि हमें मिलजुल के ऐसा एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए। ठीक है सर, पर वो दिखता नहीं है। बहुत हर चीज के पीछे राजनीति हमारा शुरू हो जाती है, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान ही नहीं और जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं हमसे खौफजदा हो और आइंदा इस तरह की हरकत ना करें। इसके बारे में डिबेट करने की जरूरत है। जिनके बच्चे मर गए, जिनका शौहर मर गया, आज हम डिबेट करें, क्या कर सकते हैं? इस डिबेट के साथ साथ ये हमको करना पड़ेगा। नहीं सर, क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है जब एक सांसद ये बात कहे कि भटक करके लोग यहाँ आ जाते हैं, जबकि वहाँ एलओसी बनी हुई है? बिल्कुल एलओसी की बात ही कर रहे हैं। अगर ऐसी बात हुई है तो उनके नॉलेज में, अगर ये नहीं हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण तो बात है ही। अगर उनके नॉलेज में अगर है कि कोई भटक के चला गया है तो वो बताएं, सफाई दे। लेकिन अगर इस तरह की बात नहीं है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। जी, ये मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ आपसे, अभी भी कह रहा हूँ, कहता रहूंगा। हम ठीक है सर, दत्ता साहब। हाँ, यहाँ पे जो मैंने पहले रखा था कि एक दो आइसोलेटेड केसेस हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही टेरेन वहाँ का बहुत रगेट है और काफी हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो कभी कभी हो सकता है कि एक दो फौज के लोग इस तरफ उस तरफ चले जाए। पर एलओसी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस मुद्दे के ऊपर मैं बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये चीज एलएसी पे हो सकता है, चीन के साथ जो जुड़ा हुआ प्रांत है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिमार्केटेड नहीं है। पर सीधा सा सवाल जो मैंने पहले उठाया था, क्या चीन के सेना भटक के आके यहाँ टेंट भी लगा लेते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। मतलब कि एक दो फौजी आ सकते हैं इस तरफ, हिंदुस्तान के एक दो सोल्जर उस तरफ जा सकते हैं, पर टेंट कैसे लगा लेते हैं? 10 में से एक बार हो, 100 में से एक बार हो सकता है। टेंट भी क्या वो लोग भटक के आके लगा लेते हैं? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मैकेनिज्म की लैप्स है। और जो मैंने शुरू में कहा कि ये केवल इस सरकार को लेके नहीं है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक राष्ट्रीय सोच होना चाहिए। कारगिल में भी बहुत बड़ा चूक हुआ था सिक्योरिटी मैकेनिज्म को लेके, तो मतलब एक कंसेंसस बनाना बहुत आवश्यक है। आप अपनी बात कुछ कह रहे थे सर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल एंड क्रॉसिंग द लाइंस एंड ऑल दैट, शासन ग्लेशियर में सर क्या ये इतना आसान है कि कोई आ जाए? नहीं, हमने इतनी लाइन लगाई है, कोई आ जा नहीं सकता, और अटैक ही होगा।
तो लाइन बिल्कुल एक रिस्क के साथ, वाटर शॉट के साथ हमने लगाई है उसकी, ठीक है, ताकि हम फ्रंट में भी हैं और उधर भटक के आ भी नहीं सकते। बिल्कुल, तो चूंकि आपका अनुभव इतना ज्यादा है तो आपके अनुभव को नकारा भी नहीं जा सकता। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि एलओसी के साथ एकदम प्रॉपर्ली डिमार्केटेड है, पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ है उस पे नहीं है, उस पे नहीं। ठीक है सर, अफजल अब्बास आपको अपनी बात जल्दी रखिए। मैं पाकिस्तान पे थोड़ा सा अपना जाती नजरिया देना चाहता जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है, ज्योग्राफिकल भी और डेमोक्रेसी के एतबार से भी। ठीक है सर। पाकिस्तान की हुकूमत दो तरह से चलती है, एक तो वहाँ मिलिट्री चलाती है, दूसरे वहाँ के 100 करोड़ जो आतंकवादी लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं जी, उनकी भी हुकूमत चलती है। आज ही 2 दिन शायद पहले मैं सुना था, देखा था टीवी में, अखबार में पढ़ा था मैंने, आप वहाँ से सब आतंकवादी भागते हैं। ये सब आतंकवादी जितने भी छोड़े जाते हैं या छुड़वाए जाते हैं, जैसे भी होता है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये चाहते हैं कि ये आतंकवादी जाके हिंदुस्तान में इंतशार फैलाएं। हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा, इसमें भी सोचना पड़ेगा। अभी 100-150 करीब लोग भाग के दहशतगर्द जो जेल के साथ भागे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत अल्लाह ही भरोसा है, वहाँ भगवान भरोसा है, वो बारूद की ढेर में है। लेकिन हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिकली भी और साउंड होना पड़ेगा। ठीक है, वो बात हम कर रहे हैं। मूलचंद मीणा जी, आपने बात सुनी है जो कही सतपाल महाराज ने कि आपको उस बारे में कुछ अवगत है आप? उन्होंने कहा कि भटकते हुए कोई भी जाता। मैं पहले एक बार सुनवा देता हूँ। मैं एक बार चाहूंगा कि मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि वो बाइट जरा सुनवा दे, जिसके अंदर सतपाल महाराज ने अपनी बात रखी है। हमारे जो सैनिक हैं और हमारे जो सीमा सुरक्षा बल हैं वो भी भटक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज पहचानना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास कुछ सोफिस्टिकेटेड जीपीएस सिस्टम्स आ गए हैं, उसके जरिए हम करते हैं, फिर भी आदमी भटक जाता है। आपको पता है, धुंध होती है और चीजें होती हैं, सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो हम भी भटक के चीन में चले जाते हैं, वो भी भटक के हमारे यहाँ आ जाते हैं। हमारे यहाँ वो आते हैं, वो प्रमुखता से छपता है और ऐसा लगता है कि सब इंट्रूजन हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। सर क्या कहेंगे इस पर? तो चीन के बारे, चीन की सीमा से संबंधित बताया, जहाँ पर बॉर्डर नहीं है, चले जाते होंगे, आ जाते होंगे। नहीं, सवाल तो लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पर तो हमारी वो क्या है, बॉर्डर भी बना हुआ है जी। कभी मुश्किल से कभी चले गए हो, भटक गए हो, कभी कोई भटकता नहीं पर पाकिस्तान का भटकता नहीं, हमारा कोई आदमी भटकता। कहीं कोई नाला, गहरा नाला हो, कहीं इस प्रकार से कोई भटक गया हो कभी मुश्किल से, तो ऐसे नहीं। पर ठीक है, आपको लगता है कि आपको नहीं लगता कि हम चीन सीमा का संबंध इससे है नहीं? आपको नहीं लगता कि जो एटीट्यूड हमारा है वो अभी भी सॉफ्ट है? कि आप अभी क्यों कांग्रेस की ओर से स्ट्रांग हमको वॉइस सुनने को नहीं मिल रही, स्ट्रांग आवाज सुनने को सर हमको नहीं मिल रही? कांग्रेस कहीं भी नरम नहीं है, कांग्रेस की आवाज मजबूत है, इरादा मजबूत है। सर इतना मजबूत है, हम लोग डिस्कशन ही क्यों कर रहे होते फिर यहाँ पर? मौजूद जो हो रहा है इस पे राजनीति नहीं, वो मैं तो शुरू में कह दिया था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना सर, तो आप स्ट्रेटेजिकली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, स्टैंड मजबूत है, इसमें कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस हर चीज की जिम्मेदारी के साथ काम करती है, ऐसे नहीं क्या राजनीति करती हो, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चुप रहना चाहिए अपोजिशन। वो तो अच्छा, वो क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, वरना आप बोल देते कि मैच नहीं खेलेंगे, बस चलिए हम बुरा मान रहे हैं। क्रिकेट मैच से इसको मत जोड़िए, क्रिकेट मैच से नहीं सर, ये होता है ना हमारे यहाँ पे बहुत बात हम क्रिकेट मैच नहीं खेलने की बात कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, ये हमारे स्ट्रेटेजी की हाल है। आनंद साहब जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हमारे सैनिकों की कांग्रेस बिल्कुल ठीक सही कर रही है, सैनिकों की हत्या हुई है। आज हर दूसरे महीने, हफ्ते, 10 दिन में एक कोई ना कोई जवान को मार दिया जाता है। सब ठीक है, तो फिर ये हो क्यों रहा है? बॉर्डर में या कहीं और दूसरे जगह में, चाहे वो उनके आर्मी के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा। और ये घटना आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत बार ये पाकिस्तान जो है करते रहता है। इसके लिए मुझे लगता है कि देश सीधा एकजुट होकर के, सर्वदलीय बैठक करके, एक मत से और पारित करके एक्शन लाइन तैयार 9 सालों में क्या किया? आपको क्या लगता है, क्या उपलब्धि दिखती है? आपको दिखता है कुछ ऐसा जो पाकिस्तान ने किया हो? बहुत ही निराश हुआ हूं मैं भी, और हमारे देश के लोग भी देख रहे हैं इसको। जब कभी भी ऐसे राष्ट्रीय विषय पर चर्चा, मनमोहन सिंह भी अभी तक कुछ बोले नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी तो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिनको पता नहीं देश के बारे में, वो इतने असंवेदनशील तरीके से हर विषय को लेते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि न जाने किस प्रकार का देश चल रहा है। राम ही दत्ता जी ठीक है, राम भरोसे चल रहा है देश। आपको लगता है अभी तक पीएम को आकर के अपनी बात रखनी थी?
मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को एक सीधे वे में बात रखनी चाहिए थी और बयान देना चाहिए क्या न्यूयॉर्क में मिलने वाले हैं, उसका भी मन में अभी वो है कुछ उनको? देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है, काफी इस तरह की घटना हुई है जहां साइडलाइंस में संयुक्त राष्ट्र पे, न्यूयॉर्क पे जहां वार्ता होने की जब बात आती है, बातचीत के बारे में मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, बातचीत होना चाहिए, पर किस लेवल पे होना चाहिए और उसका प्रक्रिया क्या है वो महत्वपूर्ण है, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और विषय यहाँ पे उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब जितने सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, ये पता चल रहा है कि LOC को शायद क्रॉस करके पाकिस्तान के सेना आके हमारे देश के जवानों को बर्बरतापूर्ण मारे हैं। अगर ये बात अगर सटीक है, और इस पे जांच होनी चाहिए भारत सरकार के तरफ से, अगर सटीक है देन इट इज एन अनडिक्लेयर्ड वार। संक्षेप में बताइए, क्या पाकिस्तान ज्यादा एग्रेसिव हुआ है हमारे लिए? मैं समझता हूं कि एग्रेसिव शुरू से रहा है पाकिस्तान, और अगर LOC पाकिस्तान के जवानों ने या फिर पाकिस्तान आर्मी ने अगर क्रॉस किया है तो वो कहीं ना कहीं पे अनडिक्लेयर्ड वार है। तो उस पे मतलब कि भारत सरकार के तरफ से एक पूरा सीधा वे एक पक्ष रखना बहुत आवश्यक है। मूलचंद जी, ये बात जो लगातार करें कि पाकिस्तान अब एग्रेसिव ज्यादा हो रहा है, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? आपको लगता है कि उनका एग्रेशन ज्यादा अब दिख रहा है इन तरह की हरकतों से? ऐसी कोई बात सामने आएगी जैसे सेना ने उनकी ने मारे हैं, इस बात की जांच होने के बाद आई, आज रक्षा मंत्री ने कहा है, आगे इसका एक्शन होगा। देखिए क्या तमाशा, कोई तमाशा थोड़ी है, पाकिस्तान एक छोटा सा देश। आप उनको वीजा नियमों में ढील दे देते हैं, आके दिखा, आप उनके साथ वीजा से उसका संबंध मत जोड़िए। ये आर्थिक तौर से भी आप उन सब इलेक्ट्रिसिटी उन्हें देने की बात हो रही है, इन सब चीजों के ऊपर तो हम कहीं ना ये भी देख रहे हैं ना पाकिस्तान से। ये आपको नहीं लगता गंभीर विषय? जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, ये सारी चीजें पाकिस्तान को कुछ होने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है किस तरह जवाब ठीक नहीं करेगा पाकिस्तान, अपनी गलती को नहीं मानेगा, तब तक ये क्या रास्ता आपको दिखता है, कैसे फिर इसे हैंडल किया जाए? तो आप तक देखिए, इंतजार करिए, 2-3 दिन का इंतजार तो करिए, क्या क्या सरकार क्या करने जा रही है। अब आप पहले सरकार क्या करने जा रही है चाहते हैं सरकार? अफजल अब्बास साहब, आप जरा बताइए हमको, क्या पाकिस्तान ज्यादा एग्रेसिव आपको दिखता है इस वक्त, कि हम कमजोर ज्यादा है? हम कभी भी कमजोर नहीं है, आज भी कमजोर नहीं, कल भी कमजोर नहीं थे। रणनीति के तौर पे सर बोल रहा हूँ मैं। रणनीति के तौर पर देखा जाए तो थोड़ा सा हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। ठीक है, सोचने की जरूरत है। ठीक है, हमको अपने दृढ़ संकल्पता दिखाने की जरूरत है, और किसी ने हमें दिखा दिया। ठीक है नरेंद्र जी, सर आपने पूरी बात सुनी, हमने बहुत सारे मुद्दे देखे कि पॉलिटिकल कंसेंसस बने, आर्थिक प्रतिबंध भी हम लगा सकते हैं जैसा सर कह रहे थे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी एक सहमति बने। आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से इस वक्त स्टेटस को पे क्या होनी चाहिए, जो बेस्ट आपको लगता है? ऐसा है कि मैं तो सर्विसेज से हूँ, आर्मी से हूँ, और जो भी गवर्नमेंट फैसला लेगी वह उसका हुक्म मानेंगे। अब ये पता नहीं है कि कैसी लाइन लगी वहाँ पे। मैं आपको बता सकता हूँ, शासन में जो हमने लाइन लगाई है वो रिच के साथ है, ये मुझे पता नहीं इधर है लाइन या उधर है, मैंने उसको देखा नहीं। थोड़ा और अभी हम एग्रेसिव होना चाहिए, आपको लगता है स्टिल हमारा स्टैंड थोड़ा और स्ट्रांग हो? अब देखिए, इस पर विश्वास करते हैं? दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है हमारी ताकत को जी, ठीक है, दिखाने के लिए सिर्फ ताकत कि हम बड़े हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया सब कुछ जानते हैं, मुशर्रफ साहब ने भी बोल दिया कि हमारे बारे में कुछ नहीं। अमेरिका में एक बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक किया गया, और वो अमेरिकन लोग गवर्नमेंट ने एक योजना बना करके सीधे उनके घर पे घुस के पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार करके और उसको दफन भी कर दिया। ऐसा मैसेज देने की जरूरत है आज देश को, और ये सरकार से, ये देश की जनता लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार के काम कर रहे हैं उससे जो है जनता जो है हताशा में है, और नौजवान जो साथी हमारे हैं आर्मी के, उनको भी हताशा का सामना करना पड़ रहा है, और आए दिन आप देखते होंगे कई हमारे नौजवान अपने सुसाइड। तो कुल मिलाकर के रणनीतिक तौर पर भी थोड़ा स्टैंड अभी और मजबूत देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। जैसा मूलचंद मीणा जी भी कह रहे थे कि कुछ सरकार अपनी ओर से क्या कदम उठाती है, उस पर सबकी निगाहें लगातार बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आने वाले दिनों में कैसे काम करने वाली है सरकार, क्या स्टेप्स हम उठाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे घेरने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर मिलने वाले हैं मनमोहन सिंह जाकर के नवाज शरीफ से, और उस वक्त कितने शरीफ साबित होते हैं नवाज, देखना होगा। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार।
समय पे जो सपा का जिस प्रकार